वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम नजर आ रहा है, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इसी के बारे में हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आज की इसकी क्लोजिंग 358 के आसपास की है। 1.5% की तेजी स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली। पूरा का पूरा दिन आप कह सकते हो पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टॉक में बना रहा। अब इसका एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक साल के पैटर्न में ये वाला जो स्टॉक है 52 वीक लो के जोन में यहाँ पर आपको नजर आएगा। मतलब कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में एक साल में लगातार होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में देखो, यहाँ पर वन वे काफी बड़ी रैली हुई थी और इतनी बड़ी रैली के बाद स्टॉक में एक बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट टेकिंग होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इसका ऑल टाइम हाई का जोन अगर आप देखोगे तो 777.80 मतलब 777 या 778 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है। और ये गूगल चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर चेक करोगे तो इसका स्विंग है और भी ऊपर की तरफ का आपको देखने को मिल जाएगा। गूगल चार्ट के ऊपर ये अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर 777 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई का जोन है और वहां से भी इस कंपनी के शेयर में काफी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अगर हो सके तो मैं परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो अराउंड 54% का काफी अच्छा खासा फॉल फ्रॉम हाई टू अभी का करंट मार्केट प्राइस है वहां तक स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट देखेंगे और स्टॉक में जो हायर लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे के रीजन और उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री, फ्यूचर आउटलुक क्या निकल कर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में क्या निकल कर आ रहे हैं उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए इस कंपनी का जो शोरूम का एक्सेस है या एक्सपेंशन है पूरे के पूरे भारत भर में और मिडिल ईस्ट का मार्केट में काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कंपनी आपको देखने को मिलेगी इंडिया में भी और मिडिल ईस्ट का मार्केट में भी। वेडिंग या फिर आप कह सकते हो फेस्टिव डिमांड जो होता है वो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करता हुआ देखने को मिला है रिसेंट क्वार्टर में। और ऐसा जब टाइम पीरियड होता है तब इस टाइप के जो कंपनियां होती है जनरली काफी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए हमको नजर भी आती है। कंपनी कंटिन्यू अपना फोकस है कर्जे को कम करने के ऊपर और बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के ऊपर करते जा रही है और उसमें सक्सेस भी उनके मिल रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इनका जो ज्वेलरी बिजनेस का ओवरऑल डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा गोल्ड का प्राइस का जो मूवमेंट होता है और जो कंज्यूमर सेंटीमेंट होता है उसके ऊपर है। अब देखिए पिछले बहुत समय से मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो भी टेंशन का माहौल चल रहा है, कमोडिटी के मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है। अब इनका तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखने को मिलता है इस मार्केट से। इसके कारण कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी जो बना हुआ है गोल्ड मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, ओवरऑल ग्लोब में, ईरान और अमेरिका का वॉर को लेके, इसके कारण भी इस टाइप की बिजनेस को एक बैकड्रॉप आपको लगता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ इनको एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज एंड लोकल ज्वेलरी ब्रांड से भी देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन भी अंडर प्रेशर आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज जो कॉस्ट बढ़ रही है, प्रमोशंस की बात हो रही है, इनकी जो सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर की तरफ जा रही है प्राइसिंग में, वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की तरह इस कंपनी के लिए वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी तेजी होने के बाद एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। उसके पीछे के कुछ रीजन की बात करें तो सबसे पहला रीजन तो वही है, गिरने से पहले स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जो स्टार्टिंग में हमने चार्ट के ऊपर देखा भी था। उसके अलावा मार्केट में भी वॉलेटिलिटी है, कमजोर सेंटीमेंट भी हमको देखने को मिल रहे हैं, खास करके रिटेल से कनेक्टेड जो कंपनी है उसमें जिसका कनेक्शन इसमें भी निकल कर आता है। तो ये एक भी रीजन है कि स्टॉक में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिली है। इसके अलावा वैल्यूएशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा चिंता इस स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, खास करके ओवरऑल इनका जो बिजनेस का एक्सपेंशन है और ओवरऑल जो स्टॉक रनअप है वो काफी शार्प तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ इन बिटवीन हमको देखने को मिला है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण इस स्टॉक में हायर लेवल से हमको काफी अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है। अब बात कर रहे थे इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका कमेंट्री क्या क्या निकल कर आ रहा है, फ्यूचर का आउटलुक मैनेजमेंट का कैसा देखने को मिल रहा है। तो देखिए मैनेजमेंट का अभी के टाइम पूरा का पूरा फोकस शोरूम का एक्सपांशन एग्रेसिव तरीके से किस तरीके से किया जाए और कर रहे उसके ऊपर बना हुआ है और अपना फ्रेंचाइजी का ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट का फोकस बना हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है डिमांड का जो सपोर्ट है, कहीं ना कहीं वेडिंग का सीजन और फेस्टिव बाइंग का ट्रेंड फिर से जो वापस लौटेगा वहां पर एक इनको वही ना कहीं उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। और खास करके अभी के टाइम कंपनी का जो फोकस है
जो इनका ओवरऑल शेयर ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट इंडिया में इंक्रीज जो हो रहा है उसके ऊपर किस तरीके से और काम किया जाए और शेयर वहाँ पर बढ़ाया जाए, उसके ऊपर कंपनी का कहीं ना कहीं अभी के टाइम फोकस देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री में अगर आप देखोगे, आउटलुक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फोकस मैनेजमेंट का तो एटलीस्ट नज़र आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बचा हुआ डेटा जो भी है उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए कंपनी कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, बिकॉज इसका मार्केट कैप 36,980 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। मतलब ये मिड कैप रेंज की कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टॉक का जो पी है वो अभी के टाइम 26.8 मतलब 27 के आसपास नजर आएगा। तो उसके कंपेयर में इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हो 18.4 का नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री और भी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी इस स्टॉक का 10 का है। मतलब भविष्य में स्टॉक स्प्लिट का नौबत आ गया तो स्प्लिट भी इस कंपनी के मतलब स्टॉक में काफी अच्छा खासा मिलने का चांस है। अब देखिए प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 24.8% का है। इसका मतलब क्या कि प्रमोटर ने अपना 24.8% का जो स्टेक है वो गिरवी रखा है। इसका मतलब यह होता है कि हर 100 में से 24 या 25 शेयर प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे। ये इसका सिंपल सा मतलब आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप 38,000 करोड़ के आसपास का था। उसके कंपेयर में कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 20,717 करोड़ के आसपास का है। ये बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन ये हेल्दी नंबर आपको देखने को मिलेगा जब बात निकल कर आती है असेट की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसका कंसोलिडेटेड फिगर्स को चेक करेंगे। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं और पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सब कुछ काट छाट के इंपॉर्टेंट नंबर जो है नेट प्रॉफिट का उसको देख लेते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर नोट करना, पिछले कुछ समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब पिछला लगभग 1-2 साल बिल्कुल भी स्टॉक बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन कंपनी का उसके परफॉर्म के इसमें कंपेरिजन में नंबर कैसा है उसको देखना काफ़ी बढ़िया होगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट 4 साल से पहले कितना था, 432 करोड़ का। उसके अगले साल कितना हुआ, 596 करोड़ का। मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। उसके अगले साल 714 करोड़, मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ गया। और अभी मार्च के महीने में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तब भी कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही गया है, 1350 करोड़ का। तो देखिए कंपनी के स्टॉक में वैल्यूएशन की चिंता है, वो भी एक रीजन है करेक्शन का। लेकिन ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखोगे, नंबर्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट इस कंपनी का नंबर हर साल काफी अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब ये कंपनी उन कंपनियों में से जिनको हम बोलते हैं कि लगातार प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का यहाँ पर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। अब देखिए मार्च 2026 का जो नंबर अवेलेबल है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 62.86% की। और एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेयर में प्रमोटर का होल्डिंग अभी के टाइम एकदम हल्का सा यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एफएस का होल्डिंग कितना है, 14.55। अगर पिछले कुछ 1-2 क्वार्टर को देखोगे या कुछ पहले के क्वार्टर को देखोगे तो यहाँ पर एफएस का होल्डिंग भी हल्का सा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। डीएस का होल्डिंग कितना है, 14.13% का। पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेयर में यहाँ पर इनका होल्डिंग हल्का सा कम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और पब्लिक होल्डिंग कितना है, 8.46% के करीब का आपको नजर आ रहा है। तो देखिए इस कंपनी का एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, 8.46 मतलब देखिए 100 में से अगर 8.5 आप माइनस करोगे तो 91.5। तो चलो राउंड नंबर ले लेते हैं, 91% का होल्डिंग। ठीक है, 91% का होल्डिंग इस कंपनी का प्रमोटर, एफएस और डीएस इन तीनों का स्टेक अगर आप मिला दोगे तो अराउंड 91% का स्टेक तो इन 3 बड़े प्लेयर्स के पास ही आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8.5% का स्टेक है। बचा हुआ पूरा का पूरा स्टेक जो है वो प्रमोटर, एफएस, डीएस इन तीनों के पास है। ये भी बात कहीं ना कहीं बाजार का फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए सारा का सारा डेटा जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था, प्रेजेंट करना था, सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट किया। कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, कंपनी तो स्टॉक जो ऊपर से नीचे गिरा है उसके पीछे के कुछ रीजंस, मैनेजमेंट का कमेंट्री, आउटलुक, सब कुछ मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।